ठीक है बढ़िया। हंसो नहीं, ठीक है, पिटा जाओगे तुम। दांत मत दिखाओ। दांत दिखाया तो फिर तुम्हें पता है ना कि दांत नहीं दिखाना होता है। तो ध्यान दो आपने, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा। देखो यही चीज हमें दिक्कत लगता है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, पहले ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, कभी तुम लोग देखा हो कि हाइपोटेनस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें एक परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, और उसके साथ साथ में एंगल की अगर बात होती है, यही पढ़ा था ना। थोड़ा बहुत सुना हुआ, नहीं पढ़ा हुआ अभी तो सुना होगा जरूर कि साइन कॉस टैन ये सब भी होते हैं, और उसमें एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। और उसी से कुछ रिलेशंस लगे हुए रहते हैं, जिसमें हम लोग ना बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर इसको मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन रखते हैं। कंबाइन कैसे रहते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि एंगल के साथ में हम लोग ट्रायंगल को भी यूज कर रहे होते हैं। जैसे साइन के बारे में तुम लोग सुना होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और ये क्या बता रहा है, साइन क्या है, साइन तो एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो कहने का मतलब वो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री एक तरीका से अगर हम ऐसे बात करें कि ये एंगल और ट्रायंगल के बीच में रिलेशन बता रहा है, एंगल और ट्रायंगल के बीच में रिलेशन बता रहा है। कैसे, अभी एंगल की बात करेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर हमने बताया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो भाई परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बात बोले तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर डेफिनेशन अगर बात करें हम लोग, तो डेफिनेशन में क्या हो सकता है, तो डेफिनेशन में तो वही हो सकता है, बोले देख ध्यान रखना। एक भाई देख यार कि हम 4-5 मिनट के लिए शांत रह ले, हो जाएगा बस कुछ ही। चलो ठीक है, डेफिनेशन क्या हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री? डेफिनेशन हो सकता है, लिखा है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अभी हमने क्या बताया, जैसे देखो यहाँ पे एक समझना है, लिख दे क्या डेफिनेशन, लिख दे क्या डेफिनेशन, लिख दे क्या, यस सर। ए है, बी है, सी है, रिलेशनशिप बिटवीन sides and angle of the triangle। हाँ, क्योंकि हम लोग इसी ट्रायंगल के रिलेशन एंगल और साइड का रिलेशन पढ़ेंगे इसमें, यही तो पढ़ेंगे ना, रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, यही तो हमने बताया। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर वाकई में ये हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं साइड और एंगल का, तो बिल्कुल पढ़ते हैं। अभी हमने बताया देखो ये और जनरली इसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमेशा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सीधा होना चाहिए ऐसे, तो ये जो राइट, देखो यहाँ पे ये राइट एंगल बना, और राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस। इसको परपेंडिकुलर मान लो अभी, ठीक है, और इसको अभी बेस मान लो। और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, बात हम लोग यही कर रहे हैं ना, अभी साइड की बात करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग बोलेंगे कि देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा क्या होगा, तो हमने बताया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, ठीक है। ये थीटा क्या है, थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बता रहा है थीटा, तो थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इस एंगल की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन हाइपोटेनस। तो हो क्या रहा है, ये एंगल और इसी का साइड के बारे में हम लोग बात करें।
समझ में आ रहा है कुछ? ये इसी का एंगल और इसके साइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी तो हम लोग डेफिनेशन दिए ना कि रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के उसके साइड और उसके एंगल के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? अब थोड़ा समझते हैं, आगे चलते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एक वर्ड आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ध्यान रखना। पहले इसको देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखो। ये क्या है? ये वही है एंगल, क्या? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, सेक, फिर उसके बाद कॉट। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब यहां से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इसमें समझने वाली बात को क्या क्या समझेंगे हम लोग। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है और इसका क्या इसके साथ रिलेशन होता है, यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। पहले एक चीज क्या हुआ, हाँ वही बता रहे, पहले एक चीज और ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, बस अभी लिखे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने अभी ये जो थीटा जो होता है ना, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एंगल, ठीक है। अगर मान लो कि हमने अभी एंगल सी को रिप्रेजेंट किया, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये थीटा है। अगर हम इस एंगल की बात करें तो थीटा यहाँ होता। तो थीटा क्या होता है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहीं पे बताया गया है, अब पहले समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है परपेंडिकुलर और बेस का, कि क्या ये तो हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। लेकिन क्या परपेंडिकुलर और बेस ये फिक्स होता है? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। तो कैसे पहचानेंगे कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है? समझ आ रहा है? कैसे पहचानेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है? तो हमने अभी इसको तो लिख दिया, ये परपेंडिकुलर, इसको लिख दिया बेस, ठीक है। हम हो सकता है हम इसी को परपेंडिकुलर और इसको बेस कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? वो गलत थोड़ी कहेगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगी। तो सर आप फिर बताना कि सर कैसे पहचाने कि कौन परपेंडिकुलर, यहां से कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना स्टार्ट, कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल यहां से स्टार्ट, समझ में आ रहा? अब यहां पे समझना कि चलो हमने एंगल लिया सी, सी एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया लोग थीटा से। अब यहां पे जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सबको थीटा लगा देंगे, ये एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने लिखा साइन थीटा। पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि थीटा अगर इस एंगल के सामने, जिस एंगल से हम लोग लेंगे, ठीक है, और मतलब ध्यान रखना है जिस एंगल की अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाले जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और उसके साइड में जो साइड लगे हुए होते हैं हाइपोटेनस को छोड़ करके उसको बोलते हैं बेस। अगर हम इस एंगल से अगर बात कर रहे होते तो इसके सामने वाला होता, ये वाला जो साइड आता वो होता परपेंडिकुलर, और ये इसी एंगल के साथ में देखो ये वाला साइड लगा हुआ है तो ये होता हमारा बेस। इसका मतलब ये है कि अगर एंगल बदली तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों बदल जाएंगे। जिस एंगल से अगर हम लोग बात करेंगे उसी एंगल, मान लो अगर एंगल सी की बात कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर एंगल से बात कर रहे हुए हैं एंगल ए से तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, और बेस ये होगा। अगर इससे बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये, समझ में आ रहा है? अब यहां से हम लोग तुम्हें फॉर्मेट लिखवा देते हैं और यही हम लोग एंगल के बारे में समझेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे आता है कि साइन थीटा जो हमने लिखाया है यानी कि इसका बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे इसी इसका रिलेशन अब आ रहा है। देखो हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस में आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक में आता है इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा करो तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक का करोगे तो कॉस का उल्टा करो, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और अगर कोट का करोगे तो टेन का उल्टा कर दो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होगा हमारा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में इसके साथ ट्रायंगल का सारे साइड्स के रिलेशंस दिए, ठीक है। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन आता है कि सर कैसे इसका मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि चलो अगर मान लो कि ये वाला जो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, हमने इस वाले साइड यानी कि ए बी की वैल्यू हमने दे रखा, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, ए बी बराबर हमने दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर हमने दिया 3 सेंटीमीटर। हमने बोला इस क्वेश्चन कैसे आएगा कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझ में आ रहा क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ध्यान रखो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें सारे के सारे निकालने होंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट सारे निकालने होंगे। तो क्या कैसे निकालेंगे, तो हमें तो देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सब मालूम होना चाहिए, अगर हमें सब पता हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस पता है नहीं ना, हमने सिर्फ क्या दिया कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब ए और बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी और सी हमने क्या दिया 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर है बेस, अब हमें पहले क्या करना होगा, पहले हमें क्या निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा, और हाइपोटेनस निकालने के लिए हमने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, ध्यान दो, जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया मतलब 9th में, तो वहां पे हमने बताया था कि कैसे हाइपोटेनस निकालेंगे। चलो अभी बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। देखो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, इसके परपेंडिकुलर और उसके बेस के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, रिलेशन ध्यान देना, इन सब में रिलेशन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन यही होता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, मतलब हाइपोटेनस जितना होगा उसका स्क्वायर कर दो, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो और बेस का स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ो, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर क्या आएगा। कहने का मतलब क्या था सर, तो कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेस का स्क्वायर। अब हमने यही तो बताया कि जो ये दिया हुआ रहेगा परपेंडिकुलर और बेस, उसके स्क्वायर करेंगे, तो जो स्क्वायर करने के बाद जो हम लोग जोड़ेंगे फिर दोनों को, वो किसके बराबर आएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब हमने ये लिख दिया, और इसी से हम लोग हाइपोटेनस का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में आएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हमें यही निकालना होता कि सर परपेंडिकुलर बताइए कैसे निकालेंगे, अगर हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखना यहाँ पे समझने वाली बात है, करना क्या था यहाँ पे देखो, करना क्या है, यही है ना, एच स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। क्या करें, बी स्क्वायर को साइड लेके चला, तो बी स्क्वायर को लेके चलाएंगे तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये पी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर पी हो जाएगा। समझ में आया? आया? सेम अगर हम यही काम करें कि पी निकालना हो तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉरी पी निकालना है तो इधर आएगा पी, पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर यही फिर हम लोग करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, ये निकल गया है। अब बोलो सर याद नहीं रहेगा, तो भाई याद तो करना पड़ेगा ना। देखो जब याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना है कि इसका स्क्वायर करना है, इन दोनों का स्क्वायर के जोड़ के मतलब सम के बराबर होगा। अगर हमें P या B निकालना हो तो फिक्स रखना हाइपोटेनस में से ही घटेगा, जो घटेगा वो हाइपोटेनस में से ही घटेगा। समझ में आया? हाइपोटेनस में से घटेगा और रूट चढ़ा देना है। अगर P निकालना होगा तो हाइपोटेनस में से, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर को घटा देना और उसका रूट निकाल देना है, तो हमारा निकल जाएगा P। अगर वही हमारा B निकालना होगा तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से P का स्क्वायर घटाना है और उसको रूट कर देना है। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा B। अब हमने क्या किया, एक मिनट, हमने क्या किया कि हमने दिया यहाँ पे क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि P बराबर क्या दिया हमने 4 सेंटीमीटर, यही, और B बराबर हमने दिया 3 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ कि हमने क्या h निकाल सकते नहीं निकाल सकते? तो h का फॉर्मूला तुम लोग को बताया क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया। एक काम करो, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर करो प्लस 3 का स्क्वायर करो, तो बराबर में क्या आ जाएगा 16 9 और ये रूट 25 इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब हाइपोटेनस कितना 5। चलो हाइपोटेनस बराबर 5 लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, साइन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर बराबर से अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन देखो ट्रिग्नोमेट्री निकालना है, साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 4। अब एक चीज और बता रहे, हम यहाँ पे थीटा तो दे दिए लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं, हम यहाँ पे तुम्हें ए लिखेंगे, साइन ए निकालना है, साइन सी निकालना है, ठीक है, कॉस ए निकालना है, कॉस सी निकालना है। ऐसे देखो ये दो एंगल रखा, एक ऐसे को हटा दे। ठीक है, अब ध्यान देना, तुम्हें यहां देखना होगा, अभी गायब हो जा रहा है। ठीक है, यहां पे देखना होगा तुम लोग को, इधर देखो साइन ए का मतलब कौन से एंगल से बात कर रही किया जा रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, कौन एंगल, ये। तो जब ये वाला होगा तो हमारा परपेंडिकुलर कौन, ये 3 होगा। अब तो हमारा परपेंडिकुलर कौन हो गया 3, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, तो हाइपोटेनस 5। समझ में आया? साइन सी, साइन सी कौन सा एंगल, ध्यान दो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा तो परपेंडिकुलर ये वाला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4/5। 5 सही से नहीं दिख रहा होगा, समझ में आया? cos a, तो cos a का क्या होगा, देखो a की बात किया तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, परपेंडिकुलर ये और बेस ये, cos बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4/5। समझ में आया? यस सर। और cos c अगर इस एंगल से बात किया जाएगा तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो यहां पे हो जाएगा 3/5। समझ में आया? आया समझ में? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत?
और साइन का 3.5 है, तो इसका कैसे? इसका कैसे होगा भाई? साइन सी है ना, साइन सी लिए तो परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर ये, तो बेस हमारा यही रहेगा ना। हाँ बेस ये तो हाइपोटेनस ये, समझ आ रहा है। और अगर cos ए लिए तो cos ये लिए तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये तो बेस ये। अब समझ में आया, मिटा दे। चलो इसके बाद थोड़ा सा आगे और बता देते हैं। बस हाँ पढ़ाई है। हाँ, बस थोड़ा सा, थोड़ी देर में हम लोग सब निकल जाएंगे। अच्छा तो हम लोग जाए तब। हाँ बिल्कुल। चलो ध्यान देना, थोड़ा सा आगे, इसके आगे हम बता देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा आगे। रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या है हमें पढ़ना? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान देना, ये क्या हम कहने वाले हैं, ध्यान समझना। रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या होगा? उल्टा, उल्टा की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो साइन का अगर रेसिप्रोकल में अगर बात, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, यही तीन है, इसके अलावा और भी है। इसके सामने क्या है, एक और cos थीटा, एक थीटा cot थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है कुछ? इसका रेसिप्रोकल क्या, तो 1 अपॉन cosec। इसका देखो ध्यान, यही रिलेशन है 1 अपॉन cosec थीटा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा, और इसका होता है 1 अपॉन cot थीटा, इसका होता है 1 अपॉन sin थीटा, और इसका होता है 1 अपॉन क्या, cos थीटा, और इसका होता है 1 अपॉन tan थीटा। लेकिन एक बात और ध्यान देना, अभी हम tan का एक फॉर्मेट और बता देंगे, उसको अलग बोलते हैं, एक और होता है जैसे कि tan का, ये इसमें नहीं आएगा, रेसिप्रोकल में नहीं आएगा, ये हम थोड़ा अलग देते हैं। tan थीटा का वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसी का एक tan हो गया, और cot का भी हम बात कर रहे हैं, cot होगा, तो cot जो होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये अलग है, ये रेसिप्रोकल सबका है, और ये हमारा अलग है, ठीक है। इसको बोलते हैं, लिख देते हैं, यही है ना, ध्यान रखना। मतलब सिंगल वाला, ठीक है। अब समझ में आया, आगे बढ़े हम लोग। आज थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं, ये तो हमने आज लिखा दिया ये सब रेसिप्रोकल, ये सारे जितने भी है, लेकिन एक काम करते हैं कि आज ही हम ये बताते हैं कि टेबल्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल जो होता है कि साइन 0 डिग्री के बराबर क्या होगा, साइन मतलब 45 का क्या होगा, ये सब जितने भी रेशियो हैं आज उसको हम बता देते हैं, या फिर इतना ही रहने दें।
नहीं आज कंप्लीट ही कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा होगा, मिटा दें। चलो इसको पूरा मिटा दें, इसको ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देते हैं हम। क्या देखो अब थोड़ा सा टेबल समझेंगे हम लोग, ठीक है? क्या समझेंगे? टेबल कि साइन 30 डिग्री के बराबर मतलब वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री के बराबर कितना होता है। तो कुछ नहीं करना, इजी करते हैं, याद करने के लिए हम सिखा देंगे। याद नहीं रखना है इतना कि रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? रट्टा मारोगे तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए पहले यहाँ पे ध्यान रखिए। एक हम ना घर बनाए, और ये घर हमारे लिए नहीं है, हमारे रहने के लिए, क्योंकि ये तो बोर्ड है तो इस पर तो हम लोग रह नहीं पाएंगे। समझ में आया? ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये 60, और ये 90। ठीक है? यहां लिखते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। ये डिग्री में थीटा दे देते हैं। चलो इसी में लिख देते हैं, क्या करें, ठीक है? रहने दो, इसी डायरेक्ट, ठीक है भाई, 0 मत से, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है 0 डिग्री, फिर उसके बाद से 30 डिग्री, उसके बाद से 45 डिग्री, उसके बाद से 60 डिग्री, और उसके बाद से 90 डिग्री की वैल्यू तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है? ये ध्यान देना है तुम लोग को। इसको लिखते जाओ तुम लोग, काम देगा, नहीं तो बोर्ड में तुम लोग देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, मतलब अब ध्यान लिख देंगे, याद रखने का तरीका कैसे है ध्यान रखो। साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है? साइन 30 का 1/2, यही है ना? जहां गलती होगी हम बता देना। साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। एक साइन का याद हो गया, इसको याद रखना। अब क्या करना है ना, कॉस का इसका उल्टा कर देना, इधर से लिख देना 1, ये वाला यहां पे लिखो √3/2, इसके बीच में आ गया तो ये तो बीच में ही रह जाएगा। ये वाला इधर लिखो 1/2, और यहां लिखो 0। बस एक याद हुआ साइन का। साइन का मतलब 0 डिग्री बराबर 0, 30 बराबर 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, और 91, यही होगा। इसी का उल्टा कर देना है तो कॉस को निकल जाएगा। tan का थोड़ा याद रखना होगा। tan का होता है tan का होता है 0। हाँ भाई कर दो, डिवाइड कर दो, है ना? लेकिन हम तुम्हें इतना नहीं कहेंगे, हम बस इतना बताएंगे कि याद रखना है tan 0। फिर अगर इसको डिवाइड करोगे तो अलग बात है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा बताओ? 1/√3। कैसे कि साइन, देखो tan बराबर में क्या होता है साइन अपॉन कॉस। इसको 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 अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आ जाएगा। कैसे आएगा देखो 1/2, और इसको करोगे ऐसे √3/2, तो ये क्या होगा 1/2, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा, ये से ये कट के आ जाएगा 1/√3। समझ में आ रहा है? बस डिवाइड कर देना, लेकिन उतना याद, बस याद रखोगे तो बहुत बढ़िया है। tan 45 ये तो कट जाएगा, कट जाएगा। देखो 1/√1/√, कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1। tan 45 का 1, यहाँ पे आ जाएगा ओनली √3, और यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है?
अब इसी का उल्टा कर दो, सॉरी ये तो इसका उल्टा करोगे यहाँ पे कोड पे, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कॉसेक इसका साइन का, यहां पे हो जाएगा नॉट डिफाइन। क्यों अभी बता देते, पहले लिख लेने दो, नॉट डिफाइन। इसका कितना लगेगा, इसका पलट दो 2, इसको पलट दो तो रूट 2, इसको पलट दो तो 2 अपॉन रूट 3, इसको पलट दोगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे जीरो को मतलब कॉसेक का जो रिलेशन साइन से है तो इसको उलट दिया करो। जैसे साइन का जीरो की वैल्यू क्या होगा, जीरो है, तो अगर इसको उलट दोगे तो मतलब डिनोमिनेटर में भी जीरो आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जब जीरो आता है तो उसमें नॉट डिफाइन होता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे तुम लोग को पता होगा कि 0 अपॉन 1 इसको आंसर में हम देते हैं 0, लेकिन 1 अपॉन 0 अगर बोलेंगे नीचे अगर 0 आता है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन बोल देते हैं, या फिर खत्म, यही तो बोलते हैं नॉट डिफाइन। तो यहां पे ध्यान रखो। अब देखो सेक इसका करो, इसका कर दो, हो जाएगा ना। तो ये 1, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, रूट 2, ये भी रूट 2 है बिल्कुल, और ये रूट 3 अपॉन 2 2 होगा ना, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है। कॉर्ड का करूं तो कॉर्ड का भी यहां पे 0 है, नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद से रूट 3, इसका उल्टा करो, रूट 3 इसका उल्टा करोगे 1, ये 1 अपॉन रूट 3, और इसको कर दो तो 0। ठीक है, क्यों होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी नॉट डिफाइन है, 0 ऊपर, इसका उल्टा करना है, बस खत्म। इसे याद रखना है, ठीक है। और जब इसे याद रखोगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर तुम लोग को ठीक लगेगा तो अच्छा है। और तुम लोग को पता है कि होली के बाद ऐप पे ऑनलाइन क्लास आ रहा है, तो जो भी दोस्त यार होंगे उसको बता दो, और लेना चाहेगा वो, अच्छा लगेगा पढ़ने में तो ठीक है, नहीं तो उसका जहाँ भी अच्छा लगे वो पढ़े। फिर बाकी जिसको अच्छा लगेगा पढ़ सकता है, जिसको नहीं लगेगा नहीं पढ़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर YouTube पे अगर कोई देखता है तो उसको लाइक वाइक कर दिया करो। मानते हैं कि अभी नया नया है, शुरुआत है, शुरुआत में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी करने का मतलब है कि थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है, या फिर जो भी हो सकता है वहाँ पे YouTube मतलब सामने से। तो तुम लोग भी भाई इसको थोड़ा देख लेना। अभी फर्स्ट टाइम हो सकता है कि हेजिटेशन या फिर कुछ छूट जाए, या कुछ ऐसा हो, एक्सपीरियंस ना हो, ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है, कैमरा सामने लगा दिया जाएगा तो थोड़ा सा अवॉइड टाइप में लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा में नहीं उतना महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कुछ हो रहा होगा तुम बस साइलेंटली बता देना है, कमेंट भी कर देना है कि सर यहाँ गलती की, ताकि हम सुधार लें। अगर सुधार लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। पर तुम लोग बताओगे नहीं कि हमारा गलती कहाँ है, तो हम सुधार कैसे सकते हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।